हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका मानव विकास का विषय क्षेत्र या विषय सामग्री। देखिए, मानव विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम बात कर चुके थे मानव विकास के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था के बारे में पढ़ा था। और देन सेकंड था मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। मानव विकास के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास। ठीक है, इस तरह से। तो आज हम जो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आपका जो थर्ड इसी के अंतर्गत जो विषय क्षेत्र है, उसमें हम मानव विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। फर्स्ट वन, वंशानुक्रम एवं वातावरण। देखिए, वंशानुक्रम एवं वातावरण की बात करें तो वंशानुक्रम और वातावरण काफी हद तक मानव के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में से महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। किस तरह से कि वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे पड़ता है कि जो बालक अपने माता पिता के जीन्स जो गर्भधारण के समय से प्राप्त होते हैं, वंशानुगत विशेषताएं जो लेकर जन्म लेता है, वो उसके होल लाइफ यानी कि संपूर्ण जीवन तक उसके विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि किसी भी माता पिता में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, शारीरिक समस्या है, तो वो उसके बालकों में भी उत्पन्न हो सकती है। तो जो भी कारण है वंशानुगत तरीके से अगर कोई भी समस्या माता पिता के अंतर्गत, तो बालकों को भी उस समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे उसका विकास का क्षेत्र प्रभावित होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था बच्चों, जो मीटिंग में मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी माता पिता डायबिटिक है, मधुमेह से संबंधित बीमारी है, उनको मधुमेह बीमारी है, तो ऐसे में चांसेस ऐसे रहते हैं कि उसके बालकों में भी वो बीमारी आने के वंशानुगत रूप से आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जिसके कारण जो बालक है वो विकास के क्षेत्र में पीछे रह जाता है, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा तो विकास के हर पहलू को प्रभावित करेगा। साथ ही देखिए बच्चों, वातावरण वातावरण काफी हद तक देखिए विकास वंशानुक्रम से तो प्रभावित होता ही है, लेकिन अगर बालकों को अच्छा वातावरण मिल जाए, अच्छी जो है पारिवारिक समायोजन उनका अच्छा हो एक तरह से, तो उनका विकास जो है वो अच्छा हो सकता है। जैसे कि हमने बात की कि वंशानुक्रम तो विकास को प्रभावित करता ही है, लेकिन अगर वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण अगर उनको अच्छा मिल जाए तो उनके जो व्यक्तित्व का विकास है वो अच्छा हो सकता है। साथ ही वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण तरीके से विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि वातावरण के लिए बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर किसी बालक को जैसे कि कोई भी बालक है उसको एक इस तरह का वातावरण मिल जाए, यानी कि कोई बालक है वो अडॉप्ट किया हुआ है, गोद लिया हुआ है। ठीक है, अब जो माता पिता उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, गोद ले रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो उसके वंशज कौन है। ठीक है, उसमें किस तरह की वंशानुगत है क्रम है। तो लेकिन अगर वो बालक जो अडॉप्ट किया हुआ है, अगर सपोज उसके माता पिता किसी उसके पिता हैं जो उनको शराब है, धूम्रपान जैसी जो नशे की आदत थी। ठीक है, लेकिन अगर अब वो उसी जीन्स को लेकर बच्चा जब जन्म लेता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो आदत उस बच्चे में भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वातावरण उसको इस तरह का मिल जाए, उसकी परवरिश ऐसे वातावरण में की जाए कि जहाँ का वातावरण उसके विकास के लिए सहायक हो, उसके विकास को सहायता प्रदान करे, तो ऐसे में जो उसके पिता में जो कमियां थी, जैसे कि नशे की आदत थी या चोरी की आदत थी, तो वो वातावरण अगर अच्छा मिल जाएगा, उसकी परवरिश अच्छी होगी, उसको माहौल अच्छा मिलेगा, उसको संस्कार अच्छे मिलेंगे, तो ऐसे में वो पॉसिबिलिटी कम होती है कि बच्चों में भी सेम अपने पिता के गुण अवगुण आ जाए। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। देन सेकंड है परिपक्व, मैच्योरिटी। देखिए, आयु के अनुसार, अवस्था के अनुसार
बच्चों में मैच्योरिटी आना भी उसके विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि सपोज शैशवावस्था है, शैशवावस्था में 2 साल के अंतिम समय तक, अंतिम वर्ष तक बालक जो है वो चलने लगता है, बिना सहारे के वो चलना सीख जाता है और फिर वस्तुओं को वो पकड़ना सीखता है। ठीक है, सबसे पहले वो किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उंगलियों में जो मैच्योरिटी होती है वो बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले भुजाओं में, बाहों में जल्दी आती है। तो परिपक्वन यानी कि अगर आयु और अवस्था के अनुसार बच्चों में मैच्योरिटी नहीं है तो उसको विकास को वो प्रभावित करेगी। देन नेक्स्ट है बच्चों शिक्षण एवं प्रशिक्षण, कि बच्चों को दिया जाने वाला शिक्षण और प्रशिक्षण भी उसके विकास को प्रभावित करता है। काफी हद तक ये इसमें जो निर्भर होता है, ये स्कूल में, विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण से, साथ ही जो शिक्षक हैं उनकी जो सहायता होती है कि बच्चों को इस तरह का शिक्षण प्रदान किया जाए कि ताकि वो विकास के सभी पहलुओं को उसके ध्यान रखा जाए। साथ ही प्रशिक्षण कि जैसे कि खेल खेल में बच्चों को सिखाना, शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, तो बच्चों को व्यवहार कुशलता सिखाना, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना ताकि बच्चे का विकास जो है वो हर तरह से संभव हो सके। देन नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता भी विकास को प्रभावित करती है कि इसकी हर एक व्यक्ति में जो है एक सी जो विशेषताएं नहीं होती, हर एक व्यक्ति अलग अलग विशेषताओं को लेकर जन्म लेता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता भी उसके विकास को प्रभावित करती है कि हर एक व्यक्ति की जो विशेषता होगी, जैसे कि कोई बाल्यावस्था में कोई जैसे कि शैशवावस्था ही लीजिए आप, कि शैशवावस्था के अंतिम वर्षों तक आते आते बच्चे का जो है शारीरिक विकास तेज गति से हो जाता है, जबकि बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास की गति है वो धीमी पड़ जाती है। लेकिन अगर किसी बच्चे का, बालक का शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेज गति से नहीं हुआ तो इट मीन्स उसका जो विकास की दर है वो धीमी चल रही है। ठीक है, अब जो उसका विकास जो शैशवावस्था में होना था वो आगे जाकर बाल्यावस्था में पूर्ण होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? व्यक्तिगत विभिन्नता। और एक बालक ऐसा है कि जिसकी शारीरिक विकास शैशवावस्था के अंतिम वर्ष से आने से पहले पहले पूरी हो जाता है, पूरा शारीरिक विकास हो जाता है। तो दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई। एक बालक का शारीरिक विकास जो है वो शैशवावस्था के एंड तक भी पूरा नहीं हो पाया और दूसरे का शैशवावस्था की समाप्ति से पहले ही विकास की दर तेज होती है। तो ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नता जो कि विकास को प्रभावित करती है। सामाजिक संगठन, देखिए सामाजिक संगठन भी विकास को प्रभावित करता है कि बच्चों को जितने पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे, ठीक है, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, स्कूल और विद्यालय के द्वारा बच्चों को आगे बढ़ने के, विकास के जितने अवसर प्राप्त होंगे उतना ही बच्चों का विकास तेज गति से होगा। और अगर बालक का पारिवारिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर, उनको विद्यालय स्तर पर उनका जो विकास के उनको अवसर प्राप्त नहीं होंगे, उनको इस तरह के अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे कि वो, जैसे कि स्कूल और विद्यालय में बालकों के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं किस तरह से कि बहुत सी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हिस्सा लेकर, ठीक है, बहुत से ऐसे स्कूल में कार्यक्रम होते हैं कि बच्चे उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों को अपने को जो है प्रदर्शित करने का, अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का उनको अवसर प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में क्या है, सामाजिक संगठन की काफी हद तक कोशिश की जाए कि बालकों को ज्यादा से ज्यादा सामाजिक अवसर प्राप्त हो ताकि उनका सामाजिक विकास तेजी से हो सके। क्योंकि अगर सामाजिक विकास बच्चों का तेजी से नहीं होगा तो उसका और उसके दूसरे विकास के क्षेत्र हैं उस पर वो प्रभावित होंगे। आर्थिक स्तर की बात करें बच्चों, तो आर्थिक स्तर भी बालकों का कि पारिवारिक आर्थिक स्थिति कैसी है, पारिवारिक आर्थिक स्थिति के कारण कभी कभी बच्चा जो है उसको विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो पिछड़ जाता है। किसी बच्चे का खेल कूद में जाने का मन है लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो उसमें नहीं जा पाता है, तो इस मीन्स उसका विकास प्रभावित हुआ। संस्कृति की, कभी कभी किसी परिवार की संस्कृति, रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो ऐसे में उसका विकास प्रभावित होता है। पोषण की बात करें तो पोषण तो महत्वपूर्ण कारक होता है एक विकास को प्रभावित करने वाला, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, अगर बच्चे को उत्तम आहार नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, तो ऐसे में उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाने से उसके
बाकी सभी विकास के क्षेत्र भी अवरुद्ध हो जाते हैं। पारिवारिक वातावरण की बात करें तो पारिवारिक वातावरण अगर बच्चों का सुखद है, उनको अच्छे से व्यवहार कुछ, अगर बच्चों को आप लालन पोषण अच्छी तरह से किया गया है, उनकी हर समस्याओं का ध्यान रखा जाता है, उनकी हर जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, तो ऐसे में बच्चे को विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही संवेगात्मक स्थिरता रहती है। शुद्ध वायु तथा प्रकाश की बच्चों को अगर एक प्राकृतिक वातावरण जो होता है जिसमें शुद्ध वायु प्रकाश है, जैसे कि अक्सर देखा गया है कि शहर की अपेक्षा गांव में रहने वाले बालकों का जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है वो अच्छा होता है, तेजी से होता है, क्योंकि वहाँ उनको पर्याप्त शुद्ध वायु और प्रकाश है, खुले स्थान है, खेलने कूदने के मिलते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है और साथ ही उनका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। द नेक्स्ट है कि मानवों की विभिन्न असामान्यताओं के अध्ययन के आधार पर मानव विकास के विषय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि जो मानवों के विभिन्न असामान्यताएं होती हैं उनके आधार पर मानव विकास का क्षेत्र क्या है। देखिए, भाषा दोष, ठीक है, कि कभी कभी भाषा दोष के कारण भी व्यक्ति बालकों का विकास जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं मानव विकास के विषय क्षेत्र में, तो असामान्यताएं कि बालकों में या मानव में कौन कौन सी असामान्यताएं होती हैं जिनके कारण उनका विकास जो है प्रभावित होता है। तो भाषा दोष की, कभी कभी बालकों में भाषा दोष के कारण भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं। कुसमायोजन कि कभी जब परिवार या समाज के द्वारा बच्चे का या व्यक्ति का कुसमायोजन होता है, यानी कि समायोजन संबंधी जो समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं, कुसमायोजन होता है, तो ऐसे में भी इसके बारे में भी मानव विकास के विशेष क्षेत्र में बात की गई है। मानसिक रोग कि बालकों में बहुत से ऐसे मानसिक रोग या बौद्धिक क्षमता की बात करें तो बहुत सी मानसिक रोग होने के कारण भी उनका विकास जो है वो पिछड़ जाता है। मानसिक न्यूनता कि जिनका आईक्यू लेवल, जिनकी लर्निंग करने की, सोचने की, थिंकिंग प्रोसेस है, इमेजिनेशन है, ठीक है, रीजनिंग जो उनकी कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जो उनके विकास को प्रभावित करती है। बाल अपराध, देखिए बाल अपराध की बात करें तो ये भी एक असामान्यता बालकों में पाई जाती है जिसके कारण बालकों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। बाल अपराध के बारे में बच्चों एक पूरा एक नया बिल्कुल अलग सेपरेट टॉपिक है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि बाल अपराध किन किन कारणों से होता है, बाल अपराध के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। द नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन कि मानव विकास के अंतर्गत हम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन भी करते हैं, जैसे कि इस क्षेत्र के अंतर्गत बालकों की असामान्यताओं के स्वरूप, उनके कारणों के अतिरिक्त उनके निराकरण के उपाय का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि इससे पहले जो आपने असामान्यताएं पढ़ी, कौन कौन सी असामान्यताएं थी, भाषा दोष है, कुसमायोजन है, मानसिक रोग है, मानसिक न्यूनता है, बाल अपराध है, तो इन सबको दूर इन सभी जो विकार हैं इनको दूर कैसे किया जा सकता है, वो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि स्वास्थ्य विज्ञान के ऐसे कौन से मूल सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रखकर इन विकारों का, इन असामान्यताओं का निराकरण किया जा सकता है, साथ ही जिनका प्रयोग करने से बालकों के स्वास्थ्य का संरक्षण और विकास होता है। और इस तरह मानव विकास के क्षेत्र के अंतर्गत बालकों की असामान्यताओं के उपचार के साथ साथ निरोध का अध्ययन भी किया जाता है कि इनको कैसे रोका जा सकता है कि बालकों को ये असामान्यताएं बालकों में आए ही नहीं, ठीक है। एक तो होता है कि बालकों में असामान्यताएं उत्पन्न हो गई तो उनको दूर कैसे किया जाए, साथ ही इनको रोकने का भी पूरा प्रयास किया जाता है, वो हम स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो इसके लिए बाल विकास के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन भी बाल विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो गाइस आज का टॉपिक आपका मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, मानव विकास का विषय क्षेत्र। ओके गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।